हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाई सौरभ सर में। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, है ना। तो आइए, आज की क्लास में हम लोग दोस्त पढ़ने वाले हैं क्लॉक। क्लॉक यानी कि घड़ी। घड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे और आज से जो है अपना समय बदलेगा, है ना। जो लोग अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं भाई, वो आज से पढ़ना शुरू कर दें। आज से आपका समय जो है वो सही होने वाला है। समय को आप कहोगे, आप अब चाहे जैसे आओ, हम आपके लिए तैयार हैं, हम कोई भी समय निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले, इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रैंकिंग। तो अगर अभी तक आप लोगों ने रैंकिंग के क्लास नहीं देखे हैं ना, रैंकिंग के क्वेश्चन नहीं लगाए या क्लास हमारी नहीं देखी है प्यारे भाई, तो उसको जाके देखें और उस क्लास को अटेंड करें। बहुत कुछ आपको वहां पे नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको नए सीखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। कोई भी वीडियो आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, है ना, आप उसको आराम से देख पाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास प्यारे भाई। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा घड़ी। तो आज जो हम लोग सीखेंगे प्यारे दोस्त, वो यहाँ पे सीखने वाले हैं घड़ी के बारे में। किसके बारे में दोस्त? घड़ी यानी कि क्लॉक। किसके बारे में सीखेंगे दोस्त? क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में। तो आइए जरा शुरू करते हैं क्लॉक के बारे में। क्लॉक। क्लॉक यानी कि जिसे आप कहते हैं घड़ी। तो घड़ी के बारे में प्यारे दोस्त हम यहां से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। घड़ी के बारे में हम प्यारे भाई यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, है ना। अगर थोड़ा सा आपको अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा, अगर यहाँ पे थोड़ी सी दिखने में धुंधलाहट है, तो वो अभी क्लियर हो जाएगी जस्ट 2 से 3 मिनट में, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा ठंड में कैमरे में थोड़ा सा भाप जमती है, उस वजह से है। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं प्यारे दोस्त, वो है हमारे पास क्लॉक चैप्टर, यानी कि जिसे हम कहते हैं घड़ी। तो चलिए दोस्त, घड़ी चैप्टर को आज हम लोग शुरू करते हैं। और घड़ी शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले, मेरा तरीका है कि भाई जब मैं कोई भी चैप्टर शुरू करता हूं तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि भाई इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे घड़ी में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमारा क्वेश्चन होता है इमेज से रिलेटेड, है ना। वो हमारा क्या होता है कि सर वो इमेज से रिलेटेड होता है, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। यानी कि अगर हम कोई टाइम है उसको, अगर हम इमेज मतलब कि अगर हम घड़ी को शीशे में देखें, दर्पण में देखें तो क्या समय होगा, अगर हम घड़ी को वाटर में देखें तो क्या होगा। तो इमेज से हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा प्यारे भाई हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास बनता है एंगल से। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्त, वो हमारे पास बनता है एंगल से, ठीक है। एंगल के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम अगर कहें सर एंगल हमें दे दिया जाएगा, एंगल हमसे कोई समय दिया जाएगा और हमसे एंगल पूछ लेगा, फिर हमारे पास तीसरा जो बनता है सर, वो हमारे पास बनता है सर टाइम का, है ना, कि सर हमें टाइम निकालना होगा, ठीक है, समझ गए। फिर हमारे पास कुछ केस बनेगा कि सर हम स्पेशल एंगल के बारे में बात करेंगे, कुछ स्पेशल एंगल कि कोई भी एंगल कितनी बार बन रहा है ना, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 90 कितनी बार बनेगा, कुछ इस तरीके से हम लोग स्पेशल एंगल के बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट और फाइनल टाइप हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एरर के बारे में, यानी कि जब हमारी घड़ी क्या हो जाती है दोस्त, खराब हो जाती है। और खराब होने का मतलब है कभी घड़ी हमारी स्लो चलेगी तो कभी घड़ी हमारी फास्ट चलेगी। तो इतने हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो इनको जरा ध्यान से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इतने कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि सर इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, है ना, एंगल निकालना, टाइम निकालना, स्पेशल एंगल के बारे में, एरर, स्लो फास्ट, इमेज, वाटर इमेज, है ना, मिरर इमेज, इन सारी चीजों के बारे में हम प्यारे दोस्त यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा होगा टाइप 1, जिसे हम कह लें, क्या कह लें दोस्त, जिसे हम कह लें सर कि टाइप 1 कह लें, या हम कह लें कि सर ये इमेज वाले क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है सर ये? सर हमारे जो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं इमेज वाले, है ना, इमेज वाले प्रश्न हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इमेज वाले सर क्वेश्चंस करने का कुछ ना कुछ तो हमारा तरीका होगा
कि इमेज वाले क्वेश्चन हम किस तरीके से करें, कोई तो हमारा तरीका होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल भाई, तरीका है क्यों नहीं। मैंने कहा कि जैसे कि मैं एक घड़ी बना रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं प्यारे दोस्त, मैं एक घड़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये अच्छी बनती है तो ठीक है। जैसे कि मैंने कहा प्यारे दोस्त, ये मैंने एक घड़ी बनाने की कोशिश की है, ये मेरी एक घड़ी है, ठीक है। मैंने कहा कि ये एक घड़ी है, कुछ ऐसे ही घड़ी होती है। हालांकि जब हम लोग इमेज वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना, हालांकि जब हम इमेज वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे दोस्त, तो होता क्या है कि इमेज वाले क्वेश्चंस में नंबर नहीं लिखे होते घड़ी में। एक्चुअली में अगर आपको इमेज दे देगा तो उसमें नंबर्स नहीं लिखे होते, क्योंकि नंबर्स को जब आप मिरर में देखोगे तो नंबर भी पलट जाएंगे। जनरली वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लगे होते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप इस बात को कि वहां पे क्या होता है सर, कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे पॉइंट लगे होते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि जरा प्यारे भाई बताओ, ये मेरा मिरर लगा है, ये इधर वाटर इमेज। मैं एक ही बार में दोनों चीजें आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से होता है। तो सर देखिए जरा, हम अगर थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक बातें समझें तो सर इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, है ना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इमेज, हॉरिजॉन्टल इमेज। और इसे हम कहेंगे सर, इसे अगर हम कहें तो इसे हम कहेंगे सर वर्टिकल इमेज। इसे हम क्या कहेंगे सर, इसे हम कहेंगे सर वर्टिकल इमेज। वर्टिकल इमेज का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है सर, जिसे हम कहते हैं लंबवत, है ना, या हम ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हैं। हम कह देते हैं सर जो लंबवत हमारे पास होगा, लंबवत इमेज होगी हमारे पास, या लंबवत दर्पण हम कह लें या कुछ भी कहें, ठीक है। अगर हम कह दें कि सर लंबवत, इसका मतलब होता है सर हमारे पास क्षैतिज, ठीक है। बात को धीरे धीरे समझते जाइएगा, एकदम सीक्वेंस में आप पढ़ते जाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं हाँ हम कुछ सीख रहे हैं यहाँ पे, समझ गए। अब देखिए जरा, अब अगर मैं बात करूं कि सर इधर भी मैंने मिरर और इधर भी मैंने मान लो कि मिरर ही रख दिया है। अब मैं आपसे कहता हूं कि जब अगर आप किसी भी चीज को अगर आप इस तरीके से वर्टिकली अगर आप देखते हैं मिरर में, तो होता क्या है सर, वो बेसिकली हमारा मिरर इमेज ही कहलाता है। वो बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा सर, वो बेसिकली हमारा मिरर इमेज ही कहलाता है। मिरर इमेज कहने का मतलब कि सर ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है सर ये, सर ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब ही कहलाता है, ठीक है। अगर इसको मैं कह दूं कि हॉरिजेंटली अगर मैं देख रहा हूं, उसको क्षैतिज देख रहा हूं, तो सर वो वाटर इमेज हो जाता है सर, वो हमारा क्या हो जाता है सर, वाटर इमेज हो जाता है, ठीक है। अब भाई वाटर इमेज, भाई पानी को आप ऐसे खड़ा तो कर नहीं सकते हो ना, पानी तो ऐसे जमीन पे ही रहेगा। वाटर इमेज जिसे हम कह सकते हैं सर जल प्रतिबिंब, जिसे सर हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं प्यारे दोस्त जल प्रतिबिंब, जिसे हम क्या कह सकते हैं दोस्त, जल प्रतिबिंब कह सकते हैं। यहाँ पे बोलो, यहां तक अगर आपको दिक्कत है कोई तो आप बता सकते हैं, अगर कोई समस्या है तो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर हमने घड़ी में एकदम बेसिक से बातें समझी कि हमारे दो दो चार एक पांच तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। फिर सबसे पहला हमने इमेज वाला क्वेश्चन उठाया, तो अगर घड़ी को हम वर्टिकली यानी लंबवत शीशे में देखें तो एक तरीके से मिरर इमेज ही कहलाएगी। अगर हम ऐसा हम इसको पानी में देखते हैं, या हम मान लेते हैं कि सर हॉरिजेंटली जो है मिरर में देखते हैं, तो वो हमारा वाटर इमेज ही कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकली देख रहे हैं तो सर वो मिरर इमेज है, हॉरिजेंटली देख रहे हैं तो वो वाटर इमेज है, समझ गए। तो ये दो तरीके से हम लोग घड़ी को देखते हैं, ठीक है। अब शीशे को आप लेफ्ट रखो या राइट रखो, उससे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पानी आप नीचे रखो ऊपर रखो, भाई पानी तो नीचे ही रहेगा। तो ये दो तरीके की बेसिकली है ना, इतना अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये दो तरीके से चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूं लेके आपको जल प्रतिबिंब में, सॉरी मिरर जो इमेज होती है हमारी, वहां पे लेके चलता हूं कि जैसे मैंने की कहा कि सर मेरी एक घड़ी है, जैसा कि मैंने अभी बनाया था कि सर ये जो है हमारी, ये एक मैं घड़ी बना रहा हूं सर यहाँ पे, है ना। मैंने कहा कि सर ये 12 है, ये सर 6 है, ये यहाँ पे शायद 3 होता है, यहाँ पे शायद 9 होता है, ठीक है। देखो भाई मैं जल्दी घड़ी पहनता नहीं हूँ, भूल जाऊं तो भाई देख लेना, ठीक है। 10 और ये 11, सर कुछ ऐसे ही पॉइंट होते हैं, यहाँ पे शायद कुछ ऐसे बना होता है, होता होगा जो भी है, ठीक है। अब चलिए, अब मैं कहूंगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे सर मिरर इमेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं सर, अगर हमसे कभी कभी मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले सर हम बात करते हैं मिरर इमेज की, यानी कि सर सबसे पहले हम बात करेंगे सर जलीय प्रतिबिंब की। किसकी बात करेंगे सर, सबसे पहले हम बात करेंगे सर जलीय प्रतिबिंब के बारे में। समझ गए मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। तो जलीय प्रतिबिंब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मैं, अरे यार मिरर इमेज को मैं जलीय प्रतिबिंब लिख रहा हूं भाई,
मिरर इमेज का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, मिरर इमेज का मतलब होता है सर दर्पण प्रतिबिंब होता है ना। आप लोग भी कहोगे कि क्या ही पढ़ा रहा है मास्टर, दर्पण प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब मैंने कहा कि प्यारे भाई मैं एक यहाँ पे इसके सामने मैं एक दर्पण खड़ा खड़ा कर देता हूं यहाँ पे। मैंने कहा कि प्यारे भाई ये मैंने एक दर्पण यहाँ पे खड़ा कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है सर, ये है हमारे पास एक दर्पण, ठीक है। अगर ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो आप इसको भाई समझना आप किस तरीके से इसको डील करोगे, ठीक है। अब शायद ये सीधी है, तो मैंने कहा ये एक सर दर्पण है ना। ये क्या कर दिया सर, हमने हमने यहाँ पे एक दर्पण खड़ा कर दिया, बात समझ गए। अब इस दर्पण में आपको करना क्या है, अब आपको देखना है टाइम। अब इस दर्पण में बेसिकली आपको समय देखना है। मैंने कहा कि सर घड़ी में, मैंने कहा कि सर घड़ी में जो है ना अभी के अभी, सर अगर मैं अभी आपसे कहूं तो सर घड़ी में मेरे 9 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं सर, सर घड़ी में अभी अगर मैं देखना चाहूं तो सर यहाँ पे 9 बज रहे हैं, समझ गए। सर घड़ी में क्या बज रहा है अभी, अभी अगर मैं देखना चाहूं तो सर घड़ी में 9 बज रहे हैं, है ना। अब इसी को अगर मैं सर, इसी को अगर मैं सर, अगर इसी को सर, है ना, अगर मैं इसी को यहां पे देखूं सर, अगर मैं इसी को दर्पण में देखता हूं सर सेम घड़ी को, तो जरा मुझे बताइए सर कि क्या समय दिखेगा। बताओ भाई आप लोग, बताओ कि क्या समय दिखेगा सर, बताइए। मैं अभी बस आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, नहीं मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक भी बता सकता था। ट्रिक क्या, वो जनरली यहीं से निकल के आता है। अब बताइए सर, तो मैंने आपसे ये पूछा कि प्यारे दोस्त अभी घड़ी में करेक्ट 9 बजे हुए हैं, जब हम इसको मिरर में देखेंगे तो प्यारे दोस्तों क्या बनेगा, क्या समय बनेगा, ये आपको बताना है। अगर हम इसको मिरर में देखते हैं तो सर क्या समय बनेगा, हमें ये बताइए। तो आप कहोगे सर ये जो है ना, जब हम मिरर में देखते हैं तो सर ये चीज हमारी ऐसे हो जाएगी, यानी कि सर ये शायद छोटी वाली सुई हमारी कुछ इस तरीके से पलट जाएगी, क्या बोलो। और ये वाली जो एग्जैक्ट सुई है ये कहीं नहीं पलटेगी, ये सेम रहेगी सर। ये जो है हमारी, आप देख लेना इमेज जो है मिरर के सामने करके, सर ये हमारे पास ऐसे ही सेम ही रहेगी। समझ गए मेरी बात, क्या इतनी बात आप समझे क्या। तो हमने यहां से क्या सीखा सर, हमने यहाँ पे ये देखा कि ये जो सर जो 9 वाली है ना, ये जो 9 वाली सुई है ये 3 पे पलट गई। अब अगर मैं कहूं कि बेटा ये वाली घड़ी है, इसको आप मिरर में देखो, अब एक तरीके से इधर मिरर समझ लो, तो सर ये 3 वाली फिर 9 में पलट जाएगी। यानी ये सर इंटरचेंज होता रहता है, सर 3 वाली 9 पे जाएगी और सर 9 वाली 3 पे और 3 वाली 9 पे, कुछ इस तरीके का मामला यहाँ पे सर चलने वाला है। समझ गए क्या आप, इस तरीके का यहाँ पे प्यारे दोस्त कुछ मामला चलेगा, समझते जाना बेसिकली, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या, आप क्या बता रहे हो, किस तरीके से घड़ी हमारी ये हो रही है। तो मैंने कहा देखो जरा मैं एक रफली घड़ी बना के आपको दिखाता हूं, है ना। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि इसी घड़ी को उठा लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखना जरा, समझना कि घड़ी में कैसे चीजें बदलती हैं, उस बात को समझना मेरे प्यारे भाई। जैसे मैंने कहा कि प्यारे दोस्त ये हमारे पास एक नंबर है 12, 6, 3 और 9, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 4 और ये 5, ये हो गया सर हमारा 7, ये हो गया 8, ये हो गया सर 10, ये हो गया ये सर 11, ठीक है। अब सर हमारे पास जब मिरर होता है ना, तो मिरर में हमारे जो सुई होती है सर, जैसे ये 3 वाली 9 में दिखी, तो ये कैसे मिरर में जो हमारी घड़ी होती है सर, मिरर में हमारी घड़ी कुछ इस तरीके से बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है सर, मिरर में जो हमारी घड़ी होती है ना वो सर कुछ इस तरीके से 2 भागों में बढ़ती है ऐसे। तो अगर सर हमारे पास क्या है ना बेसिकली कि सर हमारे पास जो ये 12 वाली है ये 12 पे दिखती है, अगर ये सुई हमारी 6 पे होती तो सर ये मिरर पे देखने पे हमें 6 पे ही दिखती, मिरर पे देखने पे हमें क्या होती, 6 पे ही दिखती। तो समझ गए आप मेरी बात की नहीं। घड़ी जब हम क्या करते हैं सर, घड़ी घड़ी को जब हम सर मिरर में देखते हैं तो घड़ी हमारी लेफ्ट राइट भागों में बढ़ जाती है। यानी कि सर जो सुई हमें, अगर मैं कहूं कि जो सुई हमें 11 पे दिख रही थी, जब हम इसको मिरर पे देखेंगे तो सर ये 1 पे दिखेगी। जो सुई सर हमें 10 पे दिख रही थी, जब हम मिरर पे देखेंगे सर ये 2 पे दिखेगी। जो हमें सर 9 पे दिख रही थी वो हमें 3 पे दिखेगी। जो 8 पे दिख रही थी सर वो हमें 4 पे दिखेगी। जो 7 पे दिख रही थी सर वो हमें 6 पे दिखेगी। कुछ इस तरीके से लेफ्ट और राइट मिरर में ये घड़ी बढ़ जाती है 2 भाग, इधर की सुई इधर दिखेंगी, इधर की सुई हमें इधर दिखेंगी। अच्छा अब मैं शुरू करता हूं जरा यहां से समझाना, ठीक है। आप इतनी बात समझे कि नहीं। तो मैं अगर कहूं सर यहां से बड़े नंबर से शुरू करते हैं, सर 12 की सुई कहां दिखेगी, तो आप कहेंगे सर 12 की हमें 12 पे ही दिखेगी। सर 11 की हमें कहां दिखेगी, सर 11 की सुई हमें कहां पे दिखेगी, 1 पे दिखेगी, ठीक है।
10 की सुई हमें कहाँ पे दिखेगी सर? 10 की सुई हमें दिखेगी सर 12 पे। ठीक है सर। 9 की सुई हमें कहाँ दिखेगी सर? 9 की सुई हमें 3 पे, और 3 की सुई 9 पे। सर 8 की सुई हमें कहाँ दिखेगी? तो मैं कहूंगा बेटा 8 की सुई आपको 4 पे दिखेगी, और 4 की सुई 8 पे दिखेगी। फिर मैंने कहा 7 है सर, 7 की सुई कहाँ दिखेगी? 7 की सुई हमें 5 पे दिखेगी, और 5 की सुई हमें 7 पे दिखेगी। सर 6 हमें कहाँ दिखेगा? 6 हमें 6 पे ही दिखेगा। अब इन नंबर्स पे कोई एक कॉमन चीज डिसाइड करो कि सर क्या कॉमन है यहाँ पे, क्या कॉमन है। तो आप कहोगे सर अगर मैं इन नंबर्स का सम देखूं ना, अगर मैं सर इन नंबर्स का सम देखूं तो सम सर 12 है। यानी कि हमें क्या करना है सर? 12 का कुछ झोल रहा है यहाँ पे लग रहा है ना। 9 3 12 8 में, मतलब इन नंबर्स में देखो, अगर मैं 12 में से 12 करता हूं तो 12, 11 में से अगर मैं 12 में से 11 घटाता हूं तो 1, और 12 में से 1 घटाता हूं तो सर 11, 12 में से 10 घटाता हूं तो 12, 2 आएगा हमारे पास। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा क्या? मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। 10 की सुई हमें 2 पे दिखेगी ना, आप लोग बताते भी नहीं हो। 10 की सुई हमें सर कहाँ पे दिखेगी? 10 की सुई हमें 2 पे दिखती है सर। कहाँ पे दिखती है? 2 पे दिखती है। ठीक है। तो सर अगर मैं 12 में से 10 घटाता हूँ 2, और 12 में से 2 घटाता हूँ तो 10। समझ गए? तो बेसिकली हमारे पास क्या मैटर निकल के आया कि अगर मैं कहूं, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूं कि सर हमारे पास 8:20 है, हमारे पास सर 8:20 है, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? अब 8:20 कैसे बचता है आप समझो जरा, 8:20 कैसे बचेगा? आप कहोगे सर ये छोटी वाली सुई हमारी 8 पर होगी, है ना। इसको मैं अलग से घड़ी ही बना दूं क्या? आ जाओ, मैं अलग से घड़ी ही बना देता हूं आपके लिए, तो ज्यादा समझने में बेहतर रहेगा, आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे, है ना। देखो मैंने कहा कि बेटा ये एक मैं घड़ी बनाना चाह रहा हूं, मैंने ये घड़ी बना दी यहाँ पे 12 6 3 9। देखो एकदम बेसिक से बातें समझनी है हमें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ना। देखो जिनको जल्दी है कि सर आप क्वेश्चन कराओ तो भाई वो क्लास देखें या ना देखें कोई दिक्कत नहीं, जिन्हें सीखना है समझना है वो प्यारे भाई क्लास को देखें। एकदम मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, अभी मैं चीजें समझा रहा हूँ, अभी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, 2 सेकंड का समय था यहाँ पे, लेकिन मैं बेसिक चीजें समझना आपको जरूरी है ताकि आपसे भी कोई पूछे तो एक्सप्लेन कर पाओ ना भाई। अब देखो, अब मैंने कहा 8:20 है, मतलब कि छोटी वाली सुई 8 पर होगी सर, बड़ी वाली सुई हमारी 4 पर होगी, है ना। अब मैं कह रहा हूं सर मिरर इमेज इसका क्या होगा, तो आप कहोगे सर मिरर इमेज में क्या है? आपने सर बताया है कि सर 8 की सुई हमें 4 पे दिखने लगेगी, 8 की सुई हमें 4 पर दिखने लगेगी, यानी 4 बच जाएगा। ठीक है सर। और सर ये जो 4 वाली सुई है ये सर 8 पे दिखने लग जाएगी, यानी 4:40 हो जाएगा, और यहाँ एम पी एम का कोई झामा नहीं रहता है। तो आप कहोगे सर ये बेसिकली 4 हो जाएगा क्या? बताओ 4 हो जाएगा क्या? बताओ। अब जरा मेरी एक बात समझना मेरे प्यारे भाई, आप यहाँ पे देखो क्या होगा मामला, बताओ बताओ मेरे प्यारे भाई किस तरीके से होगा, देखो बताओ सर, बोलो किस तरीके से मामला होगा। यहाँ पे मैंने कहा कि प्यारे दोस्त 8:20 है, मैंने कहा 8:20 है। अब जरा मेरी एक बात सोचो, आपने तो ऐसे बनाया तो आपने ये कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपसे गड़बड़ क्या हुई, क्या इमेजिन करना है हमें। हमने कहा कि सर आप जो है ना ये 8:20 हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता ना सर, इसका मतलब ये नहीं होता कि सर अगर 8:20 हुआ है तो गाय की सुई बड़ी वाली हमारी 8 पे ही रहेगी। सर ये कुछ इतना चल चुकी होगी, सर ये कुछ हमारी इतने चल चुकी होगी, समझे कि नहीं समझे? इतनी चल चुकी होगी। अच्छा, अब सर जब हमारी ये सुई इतनी चल चुकी है, ये 8 के ऊपर है सर, तो जब ये 4 में दिखेगी ना तो ये 4 के ऊपर दिखेगी सर, यहाँ पे कुछ ऐसे मैं डॉट डॉट बना देता हूं, कुछ ऐसे दिखेगी सर, है ना। और ये जो 4 वाली है सर ये तो एग्जैक्ट हमारी यहीं पे दिखेगी सर, 8 पे दिखेगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त समय जब हमारे पास सुई कुछ ऐसी हो घड़ी में कि सर ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त कि ये 3:40 है। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कि ये 3:40 है, समझ गए। तो 8:20 को जब हम मिरर इमेज पे देखेंगे तो सर वो 3:40 दिखाई देगी। ठीक है, ये मैंने बेसिक सा मुद्दा समझाया। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक आराम से बताना चाहूंगा एकदम तसल्ली के साथ कि सर अगर हमें कभी कभी, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कुछ समय, है ना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं कि मैंने कहा प्यारे भाई जरा बताओ कि 2 बजाए हैं, है ना। अब जैसे यही क्वेश्चन था, मैं इसी को यहीं पे समझा दूं क्या? जैसे यही था सर 8:20 था, आपने कहा 8:20 करने का डायरेक्ट ट्रिक क्या होगा, है ना। तो देखो जरा डायरेक्ट इसकी ट्रिक क्या होगी। मैंने कहा कि डायरेक्ट ट्रिक इसकी ये याद रखो कि हम इसको या तो 12 में से घटा दें, या फिर हम इसको
11:60 में से घटा सकते हैं। ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको क्या आप 12 में से घटा सकते हो? नहीं सर, हम 11:60 में से घटाएंगे। क्यों नहीं 12 में घटा सकते? क्योंकि सर हम 0 0 1 घंटे उधार हमें लेने ही पड़ेंगे, तो हम इसको क्या करते हैं सर, हम इसको 11:60 में से घटा देते हैं। तो सर 60 में से 20 गए सर 40, 11 में से 8 गया सर 3, 3 40। आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो जब भी मेरे प्यारे दोस्त कोई भी समय देके आपसे अगर पूछता है कि इसका मिरर इमेज बताना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 12 में से या फिर 11:60 में से माइनस कर सकते हो, 12 में से या 11:60 में से घटा सकते हो। समझ गए? तो जरा अब मुझे टाइम बताना कि प्यारे दोस्त यहाँ पे 2 बजे है, तो आप इसको क्या करोगे? 2 बजा है तो आपका मिरर इमेज क्या होगा? आपको मेरे प्यारे भाई इसका मिरर इमेज बताना है, समझेगी नहीं? मिरर इमेज बताना है मेरे प्यारे भाई। जैसे मैंने कह दिया 6:30 बज गए, मैंने कह दिया प्यारे दोस्त यहाँ पे 2:40 है, मैंने कहा कि सर यहाँ पे 5:45 है। अब बताते जाओ, मैंने कहा कि यहाँ पे 9 बज गए, क्या होगा इमेज, है ना, वाटर इमेज क्या होगा? मैंने कहा 9 बज गए, वाटर इमेज क्या होगा? ठीक है। मैंने कहा कि 20:12 हो गए, वाटर इमेज क्या होगा? समझे कि नहीं समझे? मैंने कहा कि यहाँ पे सर 11:30 हुआ, इसका वाटर इमेज क्या होगा? सर आपको ये वाटर इमेज बताने हैं, समझे? मैंने कहा यहाँ पे सर ये 12:30 हो रहा है, सर इसका वाटर इमेज क्या होगा? समझ रहे हो मेरे प्यारे दोस्त? मैंने कहा सर 7:46 सही, 46 सही हमारे पास 4/11 है, सर इसका हमारे पास वाटर इमेज क्या बनेगा? बताओ सर, वाटर इमेज क्या बनेगा? फटाक से बताओ। आप कहोगे सर आपने आराम से सिखाया है कि सर हम 11:60 या 12 में से घटा दें, तो इसको तो हम 12 में से घटा सकते हैं क्योंकि मिनट कुछ नहीं है। सर 12 में से हम 2 घटाएंगे सर 10, सर इसका वाटर इमेज हमारे पास क्या बनेगा सर? 10 बजेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको 11:60 में से घटाएंगे, 60 में से 30 गए सर, 60 में से 30 गए, हमारे पास 30 बचा, 11 में से 6 गए सर, हमारे पास 5 बचा, यानी 5:30। सर इसको भी हम 11:60 में से घटाएंगे, 60 में से 40 गए सर, हमारे पास 20 बचा, 11 में से हमारे पास 2 गए 9, यानी कि 9:20। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इसको भी हम 60 में से घटाएंगे तो सर हमारे पास 15 आएगा सर, 15 आएगा। सर ये भी 11 में से 5 जाएगा तो सर 6 आएगा, यानी कि 6:15। बताओ 6:15 आएगा कि नहीं? 11 में से 5 गए, 6 बचा। सर यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट 12 में से घटा सकते हैं सर, 9 में 12 में से 9 जाएगा सर, बचेगा हमारे पास 3। कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको हम कैसे घटाएं? सर हम 11:60 और 12:60 में इसको हम किसी में से घटा नहीं सकते। तो मेरे प्यारे भाई इस 20 का मतलब 8 ही तो होता है, ये 8 12 ही तो है। आप पता है कि नहीं आप सभी को? तो आप इसको 12 घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लो। ये घड़ी 20 घंटे वाली है, उसको 12 घंटे में कन्वर्ट कर लो। 20 है तो 8। अब इसको 11:60 में से घटा दो। आप कहोगे सर 60 में से 12 गए तो हमारे पास कितने बचते हैं? सर हमारे पास बचे 50 और 2 48। सर ये हमारे सामने बचे 48, है ना। और 11 में से 8 चले गए सर, हमारे पास 3 3 48। बोलो क्या कोई दिक्कत? बताओ सर कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 3 48 हो गया हमारे सामने। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या होगी क्या यहाँ पे? बताओ कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, आ जाओ यहाँ पे। अब मैं कहूंगा सर 11:30, 11:30 को 11:60 में से घटाओ सर, 60 में से 30 गए सर 30, है ना। 11 में से 11 गए सर, 0 बचा। 11 इसको 0:30 कहो या इसको 12:30 कहो सर, बात सेम होती है। 11:30 के 12:30 बजेंगे। मैं आपको ये बात घड़ी में भी दिखा सकता हूँ। सर ये सुई 11 है ना, 11 11 के बीच में रहेगी और 6 में रहेगी, तो 6 वाली 6 पे ही रहेगी, जो 12 के बीच में वो इधर चली जाएगी, यानी 11:30 के 12:30, 12:30 के 11:30 बचेंगे। ठीक है, ये आप प्रूव करके समझ सकते हो यहाँ पे। सर अगर ये 12:30 बजे हैं तो सर इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 12 में से घटा सकता हूँ। 12 में से घटा सकता हूँ क्या? सर 12 में से घटा दूं अगर मैं, तो यहाँ पे सर 12 में से, बोलो अब बताओ इसको आप कैसे घटाओगे? 12:30 को आप कैसे घटाओगे? बताओ बताओ सर। तो आपने कहा सर इसका मतलब, इस 12 का मतलब ये देखो यहीं तो लिखा है, आप इसका मतलब 0:30 भी तो इसको कह सकते हैं। तो सर मैं 11 में से घटाऊंगा तो 60 में 30 गए 30 और 11 में से 0 0 11। अब इसको सर मैं क्या करूं? तो मेरे प्यारे भाई मैं कहूंगा कि सबसे पहले इसको आप मिनट बनाओ। तो 11:60 में से घटाना है, तो 11 में से 7 घटा दो, तो सर पहले तो आगे 4 आ गया। अब मेरी बात समझो, ये जो ऐसा लिखा हुआ है ऐसा, तो मैं कहूंगा इस 4/11 को 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो आप कहोगे सर हम इसमें क्या करेंगे ना, इस 4/11 को बनाने के लिए हम 7/11 जोड़ेंगे इसमें। तो सर ये क्या बन जाएगा? ये सर 11 हो गया, 7 4 11, 11 1, ये सर बन गया 46 + 1, ऐसा बन गया। बताओ
46 प्लस 1 बना कि नहीं बना? यानी कि हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे कि सर यहाँ पे पहले तो हम 7/11 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब सर हमारे पास बचा 59, देखो 60, बेसिकली ये 60, हमें इसको 60 बनाना है, 60 बनाना है ना, तो सर हमने एक तो पूरा बना लिया, अब बचे हमारे पास कितना सर, हमारे पास 59 है ना, 59, 59 बचे हमारे पास। सर ये हमारे पास कितना है, 46 है, 46 है, 46 को हमें 59 बनाना है, तो आप क्या कहोगे सर, इसमें 13 और जोड़ दो, यानी कि आप ऐसे बना सकते हो इसको। कोई समस्या है? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई संशय है, तो आप अभी कह सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे प्यारे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। बताओ, तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं? सर मिरर इमेज का मतलब हमारे पास जब भी होगा सर, हम उसको 11, 60 या 12 में से घटा देंगे। अच्छा, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं सर वाटर इमेज, अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं सर वाटर इमेज, ठीक है मेरे प्यारे भाई। वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब या जलीय प्रतिबिंब, या आप कह सकते हैं वाटर इमेज इसे। अब सर मैं आपको वाटर इमेज समझाने जा रहा हूं मेरे प्यारे भाई, तो जब आपको मैं वाटर इमेज समझाने जा रहा हूं तो जरा ध्यान से समझना इधर, जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई। मैं आपको समझाने जा रहा हूं वाटर इमेज। तो देखो जरा, वाटर इमेज का मतलब है सर यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे सर 3, यहाँ पे सर 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। कुछ लोग कह रहे होंगे सर डायरेक्ट आप ट्रिक बताइए ना, क्या ये समझा रहे हो? मेरे प्यारे भाई आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपके ये नॉलेज में चीजें होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। अब मैं कह रहा हूं कि प्यारे दोस्त, इसका वाटर इमेज बनाना है, इसका हमें वाटर इमेज बनाना है। तो इस वाली घड़ी को यहाँ ला के रखो ना सर, इसको प्रतिबिंब बनाइए ना यहाँ पे, ठीक है, हमने बना दिया प्यारे दोस्त। 12 है ये हमें 6 है, ये 3 है, ये 9 है सर, 1 2 4 5, सर ये 7, ये 8, ये सर 10, ये सर 11। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए जरा, समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं आपसे, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपसे एक बात मैं पूछूं कि सर इसमें जो हमारी सुई होंगी वो कैसे बदलेंगी? सर इसमें जो हमारी सुई होंगी वो कैसे बदलेंगी? बताइए सर, आप कैसे बदलेंगी सुई? अब जरा मेरी बात समझना, मैंने कहा कि प्यारे दोस्त मैं वही समय जो मैंने 8:40 रखा था, मैं वही समय रखता हूं यहाँ पे। मैंने कहा मैंने 8 रख दिया, 40 रख दिया। अब बताओ जरा इसका वाटर इमेज हमारे पास क्या बनेगा? आपको बताना है कि सर वाटर इमेज में इसका समय क्या होगा, वाटर इमेज में इसका समय क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर जब हमने देखी थी घड़ी मिरर में, तो सर हमारी घड़ी इस तरीके लेफ्ट से राइट कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन अब हम जलीय प्रतिबिंब में देख रहे हैं ना, तो ऊपर से नीचे कन्वर्ट होगी, यानी सर कुछ इस भाग में बट जाएगी। इस भाग में जब सर बटेगी तो हमारा यहां से क्या सोल्यूशन निकलेगा? बताओ बताओ मेरे प्यारे दोस्त, जब इसमें निकलेगी तो हमारा क्या सोल्यूशन निकलेगा? बताओ बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट बताओ कि सर हमारा क्या सोल्यूशन निकलेगा यहाँ पर? सर हमारा क्या सोल्यूशन निकलेगा ये बताओ, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो बोलो बोलो, क्या क्या सोल्यूशन निकलेगा? बताओ, बोलो। इसमें सर हमारा सोल्यूशन ये निकला कि सर अगर हमारी सुई 9 पे है तो वो 3 पे दिखेगी, समझे? हमारी सुई 9 पे है तो सर वो 3 पे दिखेगी, क्या यही मतलब है? बिल्कुल, बिल्कुल यही मतलब है सर। अगर हमारी सुई 9 पे है तो वो हमें 3 पे दिखेगी, क्या यही है क्या? बोलो सर, 9 पे है तो क्या हमें 3 पे दिखेगी? नहीं 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 मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमने जलीय प्रतिबिंब बनाना है, वाटर इमेज नहीं। कुछ लोगों के मन में आया होगा ये सुई इधर, नहीं नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जो सुई 9 पे है वो 9 पे ही दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी? क्योंकि उस बार जब हमने ऐसे बांटा था तो आपको याद होगा सर, ये 12 वाली वैल्यू, 6 वाली वैल्यू कांस्टेंट थी, 12 की 12, 6 पे 6। जब हमने ऐसे बांटा तो ये वाली तो ऐसे ही दिखेगी, 9 पे, जो 9 पे है वो 9 पे ही दिखेगी ना मेरे प्यारे भाई। तो 9 वाली सुई 9 पे ही दिखती है हमारी, 9 वाली सुई हमारी कहाँ पे दिखेगी सर? 9 पे ही दिखेगी। और हमारे पास अगर हम बात करें तो सर 3 वाली सुई हमारी 3 पे ही दिखेगी। ये दोनों हमारी सेम रहने वाली हैं, ठीक है। अब मैंने बात कही कि सर जो हमारी 4 वाली सुई होगी,
कि सर जो हमारी 4 वाली सुई होगी वो हमें कहाँ दिखेगी। तो मैंने कहा प्यारे भाई जो 4 वाली सुई है वो आपको 2 पे दिखेगी, और सर जो 5 वाली सुई है ना ये आपको 1 पे दिखेगी, और जो सर 6 वाली सुई है ये आपको 12 पे दिखेगी। सर जो 6 वाली सुई है ये आपको 12 पे दिखेगी। सर हमारे पास जो 8 वाली सुई है ये 10 पे दिखेगी, दिखेगी क्या। और सर अगर हम कहें, सॉरी 8 वाली सुई, 7 वाली सुई हमें कहाँ दिखेगी सर, 8 वाली 10 पे और 7 वाली सर हमें 12 पे दिखेगी। बताओ क्या कोई दिक्कत है किसी को, 7 वाली सुई हमें यहाँ पे दिखेगी, यानी सर ये इस तरीके से फ्लिप होगी, ये इधर आएगी है ना, 11 पे दिखेगी, ये 11 है यहाँ पे है ना, 11 पे दिखेगी। 8 वाली सुई हमारी कहाँ दिखेगी सर, 10 पे दिखेगी, 8 वाली सुई हमारी 10 पे दिखेगी। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या यहाँ तक, बताओ मेरे प्यारे भाई। अगर आपको यहाँ पे कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, बताइए, बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो, बताओ। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब मैंने पूछा था आपसे कि सर 8:40 हो रहा है, कितना हो रहा है, मैंने कहा कि 8:40 हो रहा है, तो सर इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। तो मैंने कहा सर ये जो 8 वाली सुई है ना, 8:40 मैंने पूछा कि 8:20 पूछा, 8:20 मैंने पूछा था ना, 8:20 समय है, तो इसका क्या दिखेगा सर, बताइए इसका क्या दिखेगा, बोलो क्या देखोगे समय। आप कहोगे सर ये 4 वाली सुई तो हमें 2 पे दिखने लगेगी, यानी 2 पे दिखने लगेगी तो सर हमें 10 मिनट दिखेंगे, सर जो 20 मिनट है उसके सर हमें 10 मिनट दिखेंगे। 10 मिनट दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बताओ। 10 मिनट अगर हमें दिख रहे हैं तो दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बताओ मेरे प्यारे भाई, बोलो मेरे प्यारे दोस्त, बोलो। अब सर अगर ये 8 पे है, तो सर अगर 8 पे है तो ये हमें कुछ इधर 10 पे दिखेगी, तो सर अगर हमें 10 पे दिखेगी तो सर ये इसके बीच में दिखेगी, क्यों, क्योंकि सर जब ये इधर जाएगी तो 9 पे जाएगी, 9-10, 9-10 हमें दिखेगा, बताओ हमें 9-10 दिखेगा क्या, हमें 9-10 दिखेगा, बोलो बोलो, 9-10 दिखेगा नहीं सर, क्यों, क्योंकि सर ये 8-20 होने का मतलब है सर ये यहाँ पे दिखेगी, तो ये हो सकता है ये 10 को टच करती हुई दिखेगी, तो सर हम 10-10 कहें या इसको 9-10 कहें सर हम ये कंफर्म नहीं हो पाते, 9-10 कहें या फिर हम 10-10 कहें सर हम ये कंफर्म नहीं हो पाते हैं, हम ये कंफर्म नहीं हो पाते हैं मेरे प्यारे भाई, समझ गए। इसीलिए हम क्या करते हैं सर, सिंपल सी बात है हमारे पास सर, हमारे पास इसको लिखा रहने देते हैं, हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है कि इसको करने का हमारे पास क्या सोल्यूशन निकल सकता है, बोलो शॉर्ट तरीका हम इसका क्या बना सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, बताओ शॉर्ट तरीका हमारा क्या हो सकता है कि हम इसको कितने में से घटाते हैं, बताओ बताओ, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने कहा आपके लिए मैंने वहां पे बताया था 12:30 बताया था, और यहाँ पे मैंने कह दिया 18:30, 18:30, या फिर आप इसको 17:90 में से घटा लो, आपका वाटर इमेज वाला हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये कहा था आपसे अभी कि 8:20 है सर, 8:20 है, 8:20 को आप क्या कर सकते हो, 8:20 को चाहे आप 18:30 में से घटा लो, कोई दिक्कत नहीं, 18:30 में से आराम से घट जाएगा 8:20, तो सर इसमें गए हमारे पास 10, और 10 में से 8 गए सर हमारे पास यहाँ पे 10, 10:10 हमारा करेक्ट होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अगर अगर मान लो कि आपको ये समय नहीं दिखता है गलती से भी, अगर आपको ये समय गलती से भी आंसर में नहीं दिखता है तो आप 1 घंटे घटा दो, उसमें 1 घंटे घटा दो तो आपको सही समय मिल जाएगा, यानी कि 9-10। तो देखो ये दोनों ऑप्शन ही सही दिख रहे थे हमें, ये दोनों ऑप्शन ही हमें सही दिख रहे थे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई मैंने एक ये नहीं कहा कि आपको दोनों करने हैं, नहीं, ये मैंने ये नहीं कहा कि 9-10 सही है कि 10-10, मैंने कहा अगर आप इस कॉन्सेप्ट से कर रहे हो, इस ट्रिक से, या ये एक ट्रिक ही है, तो अगर ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तब आप, अगर मान लो आपने कुछ आंसर निकाला, वो आंसर नहीं मिला एग्जाम में, तो उससे 1 घंटे कम कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। हो सकता है पहले ही मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो 1 घंटे लेस कर लो, है ना, ठीक है। अगर आपसे कह दे कि सर अगर हम घड़ी को उल्टा करके देख रहे हैं, अगर आपसे कह देता है कि जब हम घड़ी को उल्टा करके देखें, घड़ी को हम क्या करते हैं सर, घड़ी को उल्टा करके जब हम मिरर पे देखते हैं ना, घड़ी को उल्टा करके अगर हम मिरर पे देखते हैं, घड़ी को उल्टा करके अगर आपसे बोलता है मेरे प्यारे भाई कि मिरर पे देखो, तो बेसिकली वो हमारे पास वाटर इमेज ही हो जाती है, क्या हो जाती है वो,
वो हमारे पास वाटर इमेज ही हो जाती है। अगर हम घड़ी को उल्टा करके मिरर पे देखते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, वाटर इमेज ही हो जाती है। बताओ, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए? बताओ, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए या नहीं हुए? मैंने अभी तक बस दो कॉन्सेप्ट बताए। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट, जरा समझो। सर मैंने एक पहला कॉन्सेप्ट आपको ये बताया है, देखो अभी हमने इमेज वाला कॉन्सेप्ट सीखा ना, इमेज वाला, और इमेज में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। कौन कौन सी चीजें, जरा समझना। मैंने सबसे पहली चीज बताई है जो आपको, वो है हमारे पास सर हमने सबसे पहले देखी मिरर इमेज, है ना। हमने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया सर, जो वो हमने बताया मिरर इमेज का। मिरर इमेज का यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कभी भी, दर्पण प्रतिबिंब, तो आप क्या कर सकते हो सर, वो भी हमने बताया। फिर हमने ये बताया कि सर अगर वाटर इमेज आ जाए, अगर सर वाटर इमेज का क्वेश्चन है, यानी सर जिसे हम कहते हैं जलीय प्रतिबिंब, है ना, इसे हम कहते हैं सर जलीय प्रतिबिंब। और सर इसी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं सर, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, अगर हम उल्टा करके घड़ी को, अगर हम उल्टा करके मिरर पे देखें, अगर हम घड़ी को उल्टा करके मिरर पे देखें, है ना, मिरर इमेज, तो उसका मतलब बेसिकली यही होता है, जलीय प्रतिबिंब भी होता है। ये अपने दिमाग में आप रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है। अब देखो मिरर इमेज अगर आपको मिलता है तो आप क्या करोगे सर, हम माइनस करेंगे 12 में से, या फिर हम माइनस करेंगे 11/60 में से। हमने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया है। दूसरा हमने क्या सिखाया कि आप 18/30 में से माइनस करो, या फिर आप क्या करो कि सर 60 उधार ले लो, तो सर आप 17/90 में से घटाओ। आप क्या करो कि आप 17/90 में से घटाओ। ठीक है, हमने ये दो चीजें आपको कॉन्सेप्ट बताई, बस इन दो कॉन्सेप्ट को आपको सीख लेना है, समझ लेना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए आज की क्लास को इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के नाम रखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को साथ भी ये वीडियो साझा करें, जिससे उन्हें भी काफी मदद मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।